हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंटरफेस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था सोशलाइजेशन, जिसमें हमने प्राइमरी एजेंट्स एंड सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन समझे थे। हमने उसमें समझा था कि फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, टीचर्स हो गए, पीयर्स हो गए, ये हमारे कुछ सोशलाइजेशन एजेंट हैं जो हमें हेल्प करते हैं सोसाइटी में इन्वॉल्व होने के लिए, सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है। अब है हमारे पास कि वही एजेंट्स अगर मिल जाएं आपस में, ठीक है, मान लो होम और कम्युनिटी जो है आपस में मिल जाए, तो हम बच्चे की ग्रोथ को कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये उसी का ही एक पार्ट है, उसी टॉपिक का, लेकिन अलग से पूछा जाता है लॉन्ग ऐसे टाइप के अंदर। तो इसको हम डिटेल में करेंगे। तो फिर हम समझेंगे इसमें कम्युनिटी और स्कूल आपस में मिल जाए तो कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, स्कूल और होम आपस में मिल जाए तो हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बच्चे को फास्ट ग्रो करने के लिए, और क्या क्या चेंजेस हम उसमें ला सकते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो जब हम बात कर रहे हैं होम और स्कूल की, तो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स और टीचर के रिलेशनशिप की, कि दोनों मिलकर बच्चे की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, या उसकी कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, एक ही स्ट्रेटजी को चूज़ कर रहे हैं। अब जो है इससे क्या होता है, जब एक ही स्ट्रेटजी है, दोनों प्लान कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। उससे उसकी एकेडमिक सक्सेस, सोशल, इमोशनल वेलबींग और ओवरऑल डेवलपमेंट को हम कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ वेज़ हैं जिससे दोनों मिलकर जो है काम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन दोनों को आपस में मिलना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग होनी चाहिए, जिसपे जो है वो आपस में बच्चे की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर सकते हैं। और ये मीटिंग जो है वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ हो सकती है, ठीक है, जिसमें टीचर जो है वो पेरेंट्स को कुछ रेमेडीज़ जो है वो सजेस्ट कर सकती है। जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन जो है चाइल्ड के बारे में, कि वो घर पे क्या करते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, वो टीचर को बता सकते हैं, और मिलकर जो है आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर है कि स्कूल को भी कुछ इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, जिसमें जो है पेरेंट्स आकर पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है, वो भी देख पाएँ कि स्कूल के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो घर पे जाके भी वैसा ही जो है बच्चे को सिखा पाए। और इससे जो है उनकी जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स जो है पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर भी होनी चाहिए, कि उनको किस तरह का पेरेंट बनना चाहिए, ठीक है, कैसे एक बच्चे को हम हैंडल कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह की कॉन्फ्रेंसेस भी होनी चाहिए। फिर है हमारे पास स्पोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, की ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे दोनों मिलके, होम और स्कूल, जिससे जो है लर्निंग को बेटर किया जा सके। इसमें जो है दोनों जो है हेल्प कर सकते हैं, कि अगर मान लो स्कूल के पास कोई रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन या स्ट्रेटेजी है, उसको फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर रिसोर्सेज कुछ बच्चे को घर भी ले जाने पड़े, अगर छोटी मोटी चीज़ है तो वो लेके जाने दें। और ऐसे ही फैमिली को भी अगर कुछ रिसोर्सेज वो लेके दे सकते हैं, तो बच्चा भी उसको स्कूल में जाके यूज़ कर सके। तो दोनों को इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा फैमिलीज़ जो है वो बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी नीड को डिस्कस ज़रूर करें टीचर के साथ, क्योंकि समटाइम्स जो है वो टीचर जो है जो फैमिलीज़ हैं वो नीड या स्ट्रेंथ को डिस्कस नहीं करती, बस वीकनेस जो है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इसलिए फैमिलीज़ की ड्यूटी है कि नीड और स्ट्रेंथ को भी टीचर के साथ डिस्कस करें। फिर है हमारे पास पेरेंट्स जो है उनको इनकरेज करना चाहिए बच्चे को, ताकि वो अपने होमवर्क कंप्लीट करके जाएं, ठीक है, रेगुलर स्कूल अटेंड करें, एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर से स्टडी करें। तो इतना भी अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, टीचर की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फिर है सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, कि अगर चाइल्ड की कोई छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं तो टीचर को जो है उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उसके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए, और उसको पेरेंट्स के सामने भी डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो इनकरेज हो। नाउ वी हैव इंटरफेस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। दोनों का इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कम्युनिटी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जितनी भी हमारे पास एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या ग्रुप्स हैं कोई जो कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्लब्स हैं, और सोसाइटी के लोग भी, ठीक है, तो ये सब हमारे पास कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं। तो ये मिलकर जब स्कूल को सपोर्ट करते हैं, मीन स्कूल को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई फ़ंड है, कोई भी एजेंसी है, वो अपना फ़ंड जो है वो लगा सकती है स्कूल के ऊपर, ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पॉन्सर कर सकती है। इसके अलावा जैसे किसी के पास फील्ड है या लाइब्रेरीज़ हैं जो कॉमन होती हैं, उनसे वहाँ जाके जो है बच्चा पढ़ के रियल लाइफ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकता है, म्यूज़ियम्स में जाके। तो इस चीज़ों में जो है क्लब्स हैं, मान लो तो वहाँ पे कोई साइंस क्लब है, तो वहाँ पे जाके वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है हेल्प करती हैं एक बच्चे को। तो इस तरह से यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी स्कूल है वो आइसोलेटेड नहीं जा सकता, अलोन जो है वर्क नहीं कर सकता, उसको
फैमिली की और जो सोसाइटी है उसकी नीड की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी बच्चे की ग्रोथ करने के लिए, और दे नीड द सपोर्ट एंड हेल्प द होल कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी, क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं और जो फंडिंग करते हैं, क्योंकि एक जो स्कूल है उसको चलाने के लिए बहुत खर्चा होता है, तो उसमें बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत होती है, तो इससे जो है बहुत हेल्प मिल जाती है कम्युनिटीज़ जो होती हैं। तो कैसे जो है ये वर्क टुगेदर कर सकती हैं उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्कूल कम्युनिटी कोलैबोरेशन टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, की दोनों मिलकर जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम हो गया, ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड वर्कशॉप हो गई। तो ऐसे जो है बड़े प्रोग्राम जो है हमारी सोसाइटी में तो बहुत होते हैं, स्कूल और कम्युनिटीज़ मिलकर करती हैं, तो ऐसे और भी किए जा सकते हैं। रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं वो मिलकर प्रोग्राम कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए। फिर है हमारे पास कैन क्रिएट दी कम्युनिटी रिसोर्स मैप, की जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती हैं या फिर वो स्पॉन्सर करना चाहती हैं, एनजीओज़ हो गई, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो वो जो है वो अगर लो कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अगर कोई मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं स्कूल के अंदर जो कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो किए जा सकते हैं। इसलिए स्कूल की ड्यूटी है कि वो ऐसी कम्युनिटीज़ के पास रीच करे, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, उनके साथ एक कनेक्शन बनाए। तो जो भी करिकुलम के अंदर हमारी नीड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, कैसा नेटवर्क जो है वो बिल्डअप किया जाए और फोस्टर किया जाए रिसोर्सेज शेयरिंग का आपस के अंदर, और उनको जो है एक रिगार्ड दिया जाए, आगे रखा जाए। इससे जो है एक रिसोर्स मैप बन सकता है कि स्कूल को बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो कम कॉस्ट पे मिल सकते हैं। फिर है हमारे पास जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं इंकरेज करती है टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्कूल के अंदर विजिट करते हैं, पेरेंट्स हो गया, सोसाइटी मेंबर्स हो गए, या फिर जो फंड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वॉलंटियर्स हो गए, या फिर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब वो सबसे पहले उनका जो ध्यान जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है, ठीक है। तो हर कोई जो है इसको इम्प्रूव करने की बात करता है। स्टडी जो होती है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, क्योंकि बच्चे जो है उसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, और एक अच्छा इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इसको बिल्डअप करने में मतलब बहुत हेल्प करती हैं। यूटिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज की जो भी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक लाइब्रेरीज़ होती हैं, म्यूज़ियम्स होते हैं, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, कोई भी फील्ड है, वहाँ पे जो है बच्चों को ले जाया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे जाके चीज़ें बच्चे जो है एक्सप्लोर करते हैं, रियल लाइफ थिंग्स उनको मिलती हैं, जिससे उनकी जो स्टडी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्कूल को ज़रूर लेनी चाहिए। गेस्ट टीचर को भी इन्वाइट कर सकते हैं, वर्कशॉप्स जो है बच्चों की वो भी कराई जा सकती हैं। फिर है हमारे पास इंक्रीज़ दी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसके अंदर है सोसाइटी की, यहाँ पे सोसाइटी भी आप लिख सकते हैं कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट स्कूल में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो है स्कूल के अंदर स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग फंड्स देते हैं स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए, उनको उस मीटिंग में ज़रूर बुलाया जाए। पेरेंट्स जो हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। और जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस जो है अगर स्कूल से लिंक करती हैं, तो उन सबको मिलाकर जो है हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, ताकि सबके जो डिसीजंस हैं, सबकी जो एक तरह से आइडियाज़ हैं वो लिए जा सकें, और फिर जो है हमें एक बेटर डिसीजन पे रीच करना चाहिए। नाउ वी हैव इंटरफेस बिटवीन होम एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में हम पहले ही अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसमें जो है नेबर भी आ जाएंगे, फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, सोसाइटी के लोग भी आ जाएंगे, खुद पेरेंट्स भी आ जाएंगे, और हमारे पास जितनी भी एजेंसीज़ हैं और स्पोर्ट क्लब्स हैं, जितने भी हमारे पास रिलीजियस ग्रुप हैं, वो सब जो है इसका पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो सब हमारे पास कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं। तो इस पर भी आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेबरहुड हो गया, फ्रेंड्स हो गए, और फिर हमारे पास जो है रिलीजियस ग्रुप है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। और जो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, उनके एटीट्यूड के ऊपर अब सब कुछ डिपेंड करता है कि वो बच्चों को कितना इन्वॉल्व कराते हैं कम्युनिटी से, ठीक है, कितना मिलाते हैं, कितना लेकर जाते हैं। तो सारा जो खेल है यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर है। तो क्या क्या रोल्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं, हमारे पास कुछ वेज़ हैं, उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव सेलिब्रेटिंग इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, मीन्स हमारी जो कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट जेंडर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, डिफरेंट जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि बच्चे को ये सब सेलिब्रेट करना सिखाएं, एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे के जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, उनकी हम रिस्पेक्ट करें। तो इस तरह से बच्चा जो है डाइवर्सिटी के बारे में सीखता है, ठीक है, संसार में जो विभिन्नताएं हैं,
डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, उनके बारे में अवेयर होता है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि जो भी अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अगर वो अपना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे को लेकर जाना चाहिए। नाउ वी हैव पेरेंटिंग विद द वाइडर कम्युनिटी, मीन्स कि जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, लाइक लाइब्रेरीज, क्लब, स्पोर्ट्स सेंटर्स, रिलीजियस प्लेसेस हैं, योगा ग्रुप्स हैं, उसको यूटिलाइज़ करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बच्चे की बस पढ़ाई पे जोर देना है कि अब इसकी ये ट्यूशन का टाइम है, अब इस ट्यूशन का टाइम है, नहीं। जो ये कम्युनिटीज़ के अंदर हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसको यूटिलाइज भी तो किया जाना चाहिए। तो वो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चे को लेकर जाए। फिर है हमारे पास पेरेंटिंग विद द पेरेंट्स। ठीक है, जो और अदर पेरेंट्स हैं या फिर जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, मीन्स उनसे एल्डर्स हैं, तो वो उन पेरेंट्स से मिले ताकि उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी इंफॉर्मेशन या उनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर कर सके। या फिर दूसरे पेरेंट्स के, मतलब उन अपनी ही एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मिल सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को या फिर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारे पास जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो एटीट्यूड है वो भी क्या होना चाहिए, वेलकमिंग होना चाहिए। कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं या फिर आप किसी क्लब में जा रहे हैं या कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जा रहे हैं, तो अगर उनका एटीट्यूड ही अच्छा नहीं होगा, वो रिस्पेक्टफुली नहीं बात करेंगे, तो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील नहीं होगी। तो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को वहाँ लेकर जाएँ तो उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी फील हो, रिस्पेक्ट और केयर फील हो, बिलोंगिंगनेस फील हो, तभी वो बार बार आना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है रोल मेन आता है कम्युनिटीज़ का, कि उनका जो एटीट्यूड है वो वेलकमिंग हो। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।